Hello, my dear students. I am JP Chauhan, your English teacher. Today I will teach you lesson 5, English first. An autobiography of an African American. So let us start now. Booker T. Washington was born a slave in the southern state of West Virginia, in the United States of America in 1856. बुकर टी वाशिंगटन 1856 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के दक्षिणी राज्य में पैदा हुआ था, जो एक गुलाम था। बुकर रिसीव्ड नो एजुकेशन सिंस द लॉ डिड नॉट अलाउ स्लेव्स टू रीड एंड राइट। बुकर रिसीव्ड नो एजुकेशन, बुकर ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। सिंस द लॉ डिड नॉट अलाउ स्लेव्स टू रीड एंड राइट, क्योंकि जो वहाँ का नियम था गुलामों को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं देता था। Slavery finally came to an end in 1865 after the civil war between the northern and southern states. 1865 में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में सिविल वार हुआ और वहाँ की जो स्लेवरी थी, वो गुलामी थी, वो समाप्त हो गई। 1856 तक वो गुलाम रहे और उसके बाद 1865 में जब सिविल वार हुआ तो वहाँ गुलामी समाप्त हो गई। उस समय जो स्लेवर थे, गुलाम थे, उनको पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। द स्लेव्स वर फ्रीड एंड वर अलाउड टू सेटल वेयरएवर दे चूज। और जो स्लेव थे, गुलाम थे, जब वो फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, तो जहाँ कहीं पर भी वो रहना चाहते थे वहीं पर वो रह सकते थे। बट लाइफ वाज स्टिल नॉट इजी फॉर द फॉर्मर स्लेव्स। लेकिन जो पहले गुलाम लोग थे, उनका जो जीवन था वो आसान नहीं था, इजी नहीं था। इन दिस एक्सट्रैक्ट, और इस एक्सट्रैक्ट में बुकर टी वाशिंगटन स्पीक्स ऑफ स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। बुकर टी वाशिंगटन बताते हैं कि मुझे पढ़ने और लिखने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। फ्रॉम द टाइम दैट आई कैन रिमेंबर हैविंग एनी थॉट्स अबाउट एनीथिंग, आई रिकॉल दैट आई हैड इंटेंस लॉन्गिंग टू लर्न टू रीड। और मुझे याद है कि जो थॉट्स होते थे, जो विचार होते थे, मैंने उनको कितनी इंटेंस माने गंभीरता से रिकॉल किया पढ़ने लिखने के लिए। Soon after we got settled in some manner in our new cabin in West Virginia, I persuaded my mother, "Mother, please get a hold of a book for me." Soon, जल्दी ही हम वेस्ट वर्जीनिया में न्यू कैबिन, एक नए घर में शिफ्ट हो गए। नए घर में वहाँ पर चले गए। I persuaded my mother, और मैंने अपनी माता जी से, परसुएडेड होता है वैसे मनाना, राजी करना, एक तरह से प्रार्थना करना। मैंने अपनी माता से प्रार्थना की, मदर, माता जी, प्लीज गेट होल्ड ऑफ ए बुक फॉर मी। कृपया मेरे लिए एक बुक का इंतजाम कर दो। आई वांट टू लर्न, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाउ और वेयर सी गोट इट, आई डू नॉट नो। और उसकी माता जी ने कहा, मैं नहीं जानती ये कहाँ से मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। बट इन सम वे शी प्रोकर्ड एन ओल्ड कॉपी ऑफ वेबस्टर्स ब्लू ब्लैक स्पेलिंग बुक विच कंटेन द अल्फाबेट। लेकिन किसी न किसी प्रकार से उसने उस बुक का इंतजाम कर दिया। उस बुक का नाम था वेबस्टर्स ब्लू ब्लैक, जिसमें स्पेलिंग थी और अल्फाबेट भी थी, वर्णमाला भी थी।
I began it once to devour this book, and I think that it was the first one I ever had in my hands. और जब ये बुक पहली बार मेरे हाथों में आई तो मैंने इसको बड़ी डेवर माने चाव से पढ़ा, बड़े एक्साइटमेंट होकर के इसको पढ़ा। ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 51, I had learned from somebody that the way to begin to read was to learn the alphabet. I had learned from somebody, और मैंने किसी न किसी प्रकार से जो इसमें अल्फाबेट थी और वर्णमाला थी उनको पढ़ना आरंभ किया। So I tried in all the ways I could think of to learn it all, of course without a teacher, for I could find no one to teach me. किसी न किसी प्रकार से मैंने कोशिश की, अपने आप इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, विदाउट ए टीचर, बिना किसी अध्यापक के, फॉर आई कुड फाइंड नो वन टू टीच मी, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए कोई नहीं मिला। देयर वाज नॉट ए सिंगल मेंबर ऑफ माई रेस एनीवेयर नियर अस हु कुड रीड, और मेरी जाति का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था, सदस्य नहीं था जो मुझे पढ़ा सके। एंड आई वाज टू टिमिड टू अप्रोच एनी ऑफ द वाइट पीपल, वो जो वाइट पीपल थे वहाँ के, उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा डरता था। इन सब में किसी प्रकार से विद इन ए वीक, फ्यू वीक्स, मैंने कुछ सप्ताह में आई मास्टर द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द अल्फाबेट, और इसका जो अधिकांश भाग था अल्फाबेट का उसको पढ़ लिया। In all my efforts to learn to read, my mother fully shared my ambition. देखिए कैसा आदमी था वो बुकर टी वाशिंगटन, बिना टीचर के होते हुए, और कोई भी उनके पास ऐसी सुविधा नहीं थी, और उसने कितना काम किया, कितना पढ़ने में स्ट्रगल किया। एक आप लोग हैं जो आपके पास सारी सुविधाएं हैं, टीचर हैं, ट्यूशन है, स्कूल है, गार्जियन है, और तब भी आप पढ़ नहीं पाते। और इस बात से आप शिक्षा लीजिए कि बुकर टी वाशिंगटन ने स्वयं ही, खुद ही बिना टीचर के, अपनी मदर की गाइडेंस से पढ़ने के लिए कितना संघर्ष किया। इन ऑल माई एफर्ट्स टू लर्न टू रीड, माई मदर फुल्ली शेयर्ड माई एम्बिशन, और पढ़ने लिखने में मेरी माता जी ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रयास किया, क्योंकि वो भी एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी उसकी भी, कि मैं पढ़ लिख करके अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। एंड सिंपैथाइज्ड विद मी एंड हेल्प्ड मी इन एवरी दैट शी कुड, और हर काम में जितनी भी हो सकती थी वो मेरी सहायता करती थी, मेरे प्रति अपनी सहानुभूति दिखाती थी। Though my mother was not formally educated herself, she had high ambitions for the children. यद्यपि मेरी माताजी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के प्रति वो संवेदनशील थी। एंड ए लार्ज फंड ऑफ गुड हार्ड कॉमन सेंस, और इतना ज़्यादा भी उसको ज्ञान नहीं था, वो भी इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, हमारे लक्ष्य को पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों के साथ वो हमेशा लगी रहती थी। इन द मिडस्ट ऑफ माई स्ट्रगल एंड लॉन्गिंग फॉर एजुकेशन, ए यंग कलर्ड बॉय हु हैड लर्न टू रीड इन द स्टेट ऑफ ओहियो केम टू माल्डन, और एक नवयुवक जिसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उस समय में, ओहियो से मेल्डन आया। एज सुन एज द कलर्ड पीपल फाउंड आउट दैट ही कुड रीड, ए न्यूज़पेपर वाज ब्रॉट, और जैसे ही उस कलर्ड पीपल को ये पता चला कि वो पढ़ना जानता है, तो अपने साथ वो एक न्यूज़पेपर लेकर के आया। द पीपल वेंट टू विद इन द पेपर एंड सेड, लोग उसके पास पेपर लेकर आए और कहा, प्लीज रीड द न्यूज फॉर अस, कृपया हमें ये न्यूज समाचार पढ़ करके सुनाओ। वी आर एंक्शस टू हियर दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और हम ये सुनने के लिए उत्सुक हैं
कि वर्ल्ड में बाहर क्या हो रहा है। Thereafter, at the close of nearly every day's work, this young man would be surrounded by a group of men and women who were anxious to hear him read the news contained in the papers. और फिर दिस यंग मैन, ये नवयुवक और वहाँ के जितने आदमी और औरतें थे उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे। उनको ये सुनने की इच्छा रहती थी कि आज के पेपर में क्या समाचार दिया गया है। जो पेपर में समाचार आता है सभी आदमी औरतें उसके चारों इकट्ठा हो जाते थे और कहते थे कि हमें आज जो न्यूज़पेपर में दिया गया है इस समाचार को पढ़ करके सुनाओ। आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट टर्न पर इस चैप्टर को आप पहले वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से याद करेंगे और याद करने के बाद में इस चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न करेंगे। और वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट्स किया करो, अपना नाम और यश लिखें ताकि हमें पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।